जय हिंद मेरे भावी सब इंस्पेक्टरों। आप सभी का स्वागत है जसपुर सक्सेस पॉइंट में। मेरा नाम दीपक यादव है और मैं फिलहाल पीटीएस माना में प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत दिनों से वीडियोस कुछ आ नहीं रहे थे चैनल पे क्योंकि कुछ अपडेट मिल नहीं रहा था। ठीक है, साथ में हमारा भी जो शेड्यूल है बहुत बिजी हुआ करता था, इसलिए कुछ ऐसे आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। तो जैसे ही आपका ये जो भर्ती है अब पुनः जीवित हो गया है, तो वैसे ही हमारा चैनल भी पुनः जीवित हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपकी जो छोटी-छोटी शंकाएँ होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा शंकाएँ छोटी हैं, लेकिन आप लोग बहुत मतलब चिंतित रहते हो कि ये क्या, ऐसे इसको कैसे क्या लाना है, क्या लेके जाना है, होगा कि नहीं मेरा, इसमें तो नहीं काट देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, आपका जो पीएचडी है, वो 6 तारीख से 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये अगले फरवरी तक चलेगा, ठीक है? 1 महीने का लगभग आपको समय है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जो 6 तारीख को 7 तारीख को जाएँगे, वो कहीं न कहीं आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, कोई दोस्त होंगे या जो भी होंगे, तो उसमें क्या होता है प्रोसेस वो भी पता चल जाएगा और क्योंकि हमारे तो यहीं पे हो रहा है पीएचडी, तो बता ही देंगे आपको। जो भी डाउट होगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसके बारे में, ठीक है, पता करके बता दूँगा। यहाँ जो भी है ऑफिसर्स बैठते हैं और भी जो ड्यूटी लगता है, उनसे बात करके या बाहर जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी आए होते हैं, उनसे पूछ के मैं आपको अवगत करा दूँगा कि आपको अगर जो भी प्रॉब्लम है, शंका है, तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पीएचडी है उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? पीएचडी डीवी, ये पीएचडी बोलने से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेन तो आपका ये टेस्ट होता है। डीवी जो है वो क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है और फॉर्म में जो भी चीज़ें आपने सबमिट की है, ठीक है? फिल करते टाइम, वही सब आपको वेरीफाई कराने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है गेट पे ही लगा हुआ है हमारे, उसी का ही फ़ोटो है। तो आपको सबसे पहले तो अब घुसने के लिए आपको एडमिट कार्ड चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट आप याद करके रखते जाइएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड चाहिए, साथ में आपको कोई अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ये लेके आपके आना है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए और जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है, वो आधार कार्ड के नाम से मैच खाना चाहिए, तभी जाके आपको प्रवेश मिलेगा अंदर, ठीक? ये पहला आपका डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद देखिए आपको मूल प्रमाण पत्र लेके आने हैं, आपके जो ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट, साथ में उनके कॉपी लाने हैं। तो मूल सर्टिफ़िकेट में क्या लाना है? जन्म तिथि के लिए क्या-क्या लगेगा आपको? तो कुछ नहीं लगता, बस 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है? तो 10th का मार्कशीट जन्म तिथि के लिए लगता है। फिर है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए 12th का वैसे माँगते नहीं हैं, लेकिन आप लेके रखिएगा 12th। उसके बाद ये जो है एग्ज़ाम है, वो ग्रेजुएशन बेस है, इसका क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन है। तो आपको ग्रेजुएशन के सारे आपको मार्कशीट लाने पड़ेंगे। आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्कशीट आपको तीनों साल के लाना पड़ेगा, या फिर आपने कहीं यूनिवर्सिटी या जैसे अभी आजकल चल रहा है सेमेस्टर वाइज़, तो सेमेस्टर वाले हैं, तो आपको जो 6 सेमेस्टर होते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर, तो ये 6 सेमेस्टर के आपको मार्कशीट लाने पड़ेंगे, ठीक है? और उनके फ़ोटोकॉपीज़। तो शिक्षा का यही हो गया। इससे ज़्यादा आपको पोस्ट ग्रेजुएट या इधर-उधर का और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड पे है, तो आपको ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट माँगा जाएगा। फिर है निवास, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए जो निवास है आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बिना आपका आप पास नहीं कर सकते डीवी। उसके बाद है जाति। जाति में देखिए कास्ट सर्टिफ़िकेट, अगर आप ओबीसी हो, तो आपको इनकम सर्टिफ़िकेट लगेगा। अगर अदरवाइज़ बाकी जो एसटी-एससी हैं, उनको नहीं लगता ये, ठीक है? तो इनकम सर्टिफ़िकेट वहाँ लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि जब आपका ये जो फॉर्म भराया गया था, उसका लास्ट डेट से कि पिछले 3 साल से किसी भी साल का अगर आपके पास है इनकम सर्टिफ़िकेट, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनवाया था, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, उतना ध्यान भी किसी ने दिया नहीं, तो अभी भी आपके पास जो भी इनकम सर्टिफ़िकेट है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इनकम सर्टिफ़िकेट वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है, हमारे टाइम तो माँगा भी नहीं गया था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में बन जाता है, वो आपको देना है, ठीक है? तो ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पास तो नहीं है 3 साल पिछले का, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, वो भी चल जाएगा,
ठीक है? और जिनके अभी स्टार्टिंग में ही है 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को, तो वो भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होता है, तो वो आप बाद में आके वो जमा कर सकते हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है? तो आपका जब तक लास्ट डेट है, जैसे 9 फरवरी या 6 फरवरी है, तो तब तक आपके डॉक्यूमेंट जो हैं, वो बनवा के आपको ला सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि मेरे को 15 दिन का और समय चाहिए ताकि मैं ये प्रस्तुत कर सकूँ। तो वो आपका जो फॉर्म है, वो होल्ड करके रखेंगे, वहाँ आप फिर जाके सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे ये मार्कशीट वार्कशीट ये सब आपको लगेंगे ही लगेंगे, उसी टाइम दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जो जो भी ऑफिसर हैं इंचार्ज वो अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, उनके ऊपर रहता है क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देने आए हैं, ठीक है? जिस चीज़ का मेन इम्पोर्टेंट है वही आपके पास नहीं है, तो आप फॉर्म ही क्यों भरे हो बोलेंगे, ठीक है? तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की बारे में और एक कि आपके पास डिग्री डिग्री उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेते नहीं हैं। लेकिन डिग्री अगर आपके पास है, तो प्रोविज़नल है या फिर जो मेन आपकी डिग्री होती है, वो है, तो वो लेके ज़रूर आइएगा, ठीक है? नहीं है तो भी ठीक है। ये हो गया निवास, उसके बाद जाति, जाति ठीक है, ओरिजिनल और आधार, आधार कार्ड तो आप लेके ही आएँगे। बोनस अंक से संबंधित दस्तावेज़, बोनस अंक से संबंधित दस्तावेज़ जैसे एनसीसी के सर्टिफ़िकेट और आपका स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आपका नेशनल स्पोर्ट्स का ही माना जाता है, बाकी को नहीं माना जाता। तो जिनके पास है वो तो उनको पता ही होगा, जिनके पास नहीं है ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, 5 नंबर के होते हैं। बोनस मार्क्स उतना फ़र्क नहीं पड़ता रिज़ल्ट में, ठीक है? ये हो गया, उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा नहीं है अन्य, तो अन्य में मैं बता दूँ कि आपको लेके आना है अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट जो रोज़गार पंजीयन होता है, वो लेके आना है। नहीं है तो आप 5 मिनट लगता है बना लीजिए, ठीक है? आजकल तो खुद से ही बनता है, ना कोई सिग्नेचर चाहिए ना कुछ नहीं। ऑनलाइन आप अपने जो एम्प्लॉयमेंट वाला वेबसाइट है वहाँ से जाके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अपने मार्कशीट वार्कशीट की पूरी डिटेल, उसके बाद आपको तुरंत बन जाएगा। तो ये बना लीजिए या ऑनलाइन देख लीजिएगा यूट्यूब में जिसके पास नहीं है, यूट्यूब में वीडियोज़ पड़े हुए होंगे, तो कैसे बनाना है, तो वो 5-10 मिनट में आपका बन जाएगा, ठीक है? तो इतने ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए और इसका सभी का आपको हस्ताक्षरित छाया प्रति चाहिए, ठीक है? इसके अलावा और क्या चाहिए? तो ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं, फ़ोटोज़, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए, जो लेटेस्ट हो वही लाइएगा, नहीं है तो खिंचवा ले लीजिए अभी, ठीक है? और वो लेके आइएगा। तो आप लगभग 2 से 4 तो चाहिए, 4 रखिएगा, 2 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक? ये हो गया, साथ में पेन लेके आइएगा, इससे उससे माँगना ना पड़े, ज़रूरी है। उसके अलावा आप ग्लू ला सकते हैं फ़ोटोज़ चिपकाने के लिए, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पीएचडी पे। तो प्रोसेस मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोगों का टाइम है, 7 बजे एंट्री है, 8 बजे से आप लोगों का डीबी पीएचडी स्टार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपका डीबी ही होता है, तो उससे पहले आपको बैठाया जाएगा, ठीक है? सीरियल वाइज़ जो जल्दी आएगा उसका जल्दी हो जाएगा, ठीक? तो आप कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी जो सेंटर है आपका जहाँ भी दिया हुआ है, वहाँ प्रवेश करने की, ताकि जब आप पहले बैठेंगे, तो आप जल्दी छूट जाएँगे। आपको लेते जाएँगे और आपको बैठाते जाएँगे कतारों में और उसके बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो ये जो चेस्ट नंबर होता है, आप छाती में उसको बाँधते हैं, बहुत लोग को पता होगा, नहीं होगा तो एक नंबर होता है जो आपको असाइन किया जाता है, वो आपको लगा के घूमते रहते हैं, ठीक है? तो उसी नंबर से आपको जाना जाएगा, तो अपना चेस्ट नंबर किसी के साथ बदली नहीं करना है आपको। आपको जो चेस्ट नंबर मिला है, उसी चेस्ट नंबर को आपको शुरू से लास्ट तक पहन के रखना है, क्योंकि वही आपकी पहचान है। वहाँ पे आपका कोई नाम या उसे नहीं पुकारेगा, आपको चेस्ट नंबर के वाइस से वो किया जाएगा, ठीक है? तो ये जो चेस्ट नंबर होंगे, उसी हिसाब से आपको ल जो भी आते जाएगा उनको चेस्ट नंबर लाइन से देते जाएँगे और उसके बाद आप लोगों को डीवी के लिए एक टेबल असाइन होगा कि इस टेबल पे आपको जाके डीवी कराना है। तो उस टेबल पे ही आप लोग जाइएगा, दूसरे टेबल पे जाएँगे तो आपका डीवी नहीं होगा। तो उसी टेबल पे आपको जाके अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रम से वो लोग बताएँगे कैसे-कैसे रखना है, वो भर के वहाँ पे आपको जमा करने हैं, ठीक है? जमा करने के बाद वो आपका फिंगरप्रिंट और इधर-उधर और कुछ बायोमेट्रिक हो सकता है, लेंगे। उसके बाद वो हो जाने के बाद आपको लेके जाएँगे पीएचडी पे। अब पीएचडी के लिए मैं पहले से आपको कुछ चीज़ें तैयारी करनी होंगी। पहली चीज़ अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो आपको पता है आपका चेस्ट चेस्ट का जो है साइज़ वो नापेंगे। तो वो जो चेस्ट एक्सपेंशन बोलते हैं उसको, छाती का फुलाव,
तो वो नापने के लिए देखिए, एक तो आप पर्सनल हाइजीन के तौर पे आप अपने जो बगल-वगल का क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में? खखोरी, तो वो खखोरी करके आइएगा, बगल-वगल का बाल साफ करके आइएगा, छाती में भी अगर है बाल बहुत ज़्यादा, तो अगर चाहें तो आप साफ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कपड़े खोलने पड़ेंगे, ठीक है? और अच्छा नहीं लगता वो कोई भी अगर अनहाइजीनिक आप नहा के आएँ, ठीक है? अगले उसी दिन अगर ना भी नहाएँ, तो पिछले दिन शाम-वाम को अच्छे से नहा-वहा के आएँ, ताकि जो सामने वाले को परेशानी ना हो, जो नापने वाला भी जो होगा, ठीक है? तो वो कुछ बोल ना दे ऐसा आप शब्द, जो उससे आपको भी ठेस लगे, ठीक? इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनल हाइजीन बना के रखें, ठीक? और साथ में जो सभी के लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, तो आपको शॉर्ट्स पहन के आने हैं। आप पहले तो वहीं पे आप चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट्स क्योंकि आपको जो नौकनी हो गया और फ्लैट फिट हो गया, नौकनी के लिए आपको दिखाने पड़ते हैं अपने घुटने। तो घुटने से थोड़े से ऊपर तक आपके जो शॉर्ट्स होते हैं, वो होने चाहिए। वो पहन के आइएगा, ठीक है? या नहीं भी पहन के आते हैं, तो रख लीजिएगा अपने बैग में क्योंकि बैग अलाउ होता है वहाँ पे और चेंज करने के लिए आपको समय भी दिया जाएगा कि आप ये चेंज करके आ जाइए, आपका पीएसटी होने वाला है, ठीक? और लड़के बनियान पहन के आइएगा। वैसे तो सारे कपड़े खोल दिए जाएँगे, लेकिन बनियान पहन के आइएगा तो ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी आपको, ठीक है? क्योंकि काफ़ी देर तक आपको वैसे खड़ा रहना पड़ सकता है कि लाइन में और कहीं-कहीं पर जैसे अंबिकापुर हो गया, वो सब जगह में ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब बताता हूँ मैं कि पीएसटी में क्या होता है। तो पीएसटी में सबसे पहले आपका होगा हाइट, ऊँचाई नापी जाएगी। देखिए आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे ओबीसी जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर। अगर आप 167.5 हैं और आपका मैजिकली आप कोई बोल दे कि आपको पास कर दें, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो नाप होता है, वो कंप्यूटर जो मशीन होता है, वो एक्यूरेटली ही नापेगा आपको। आप जो भी नापने वाला होगा उसकी कोई गलती नहीं होगी। आपके ऊपर है कि आप कैसे खड़े थे उस टाइम जब आपको बोला गया खड़े होने, तो यहाँ पर एड़ी सटा के इस टाइप का कुछ मशीन होता है, एड़ी सटा के आपको खड़े होने बोला जाता है और आपका जो सिर रहता है, तो ये जो ऊपर ये इसका जो नापने वाला रहता है वो नीचे सरकाया जाता है और यहाँ पर आपका जो सिर का जो टॉप मोस्ट जो भी भाग होगा, वहाँ से जो टच करेगा, ठीक है? और एड़ी एकदम सटी होगी और ज़मीन पे ही होगी, ये जो इनका मशीन होता है वहाँ पे और उसके बाद ये जो कंप्यूटर रहता है, वो ऑटोमैटिकली वो आपका जो हाइट है, वो मेज़र कर लेता है। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर स्लाउच ना करें, मतलब झुके नहीं इधर-उधर, एकदम स्ट्रेट खड़े हों और जितना चाहें उतना गला-वला, गर्दन-वर्दन से थोड़ा ऊँचा आप कर सकते हैं, ठीक है? जिनका एकदम 0.1, 0.2 सेंटीमीटर में कम होगा, उनके लिए ख़ास करके कि आप इधर-उधर और थोड़ा झुके-वुके नहीं या जिनका एकदम एक्यूरेट है 168 सेंटीमीटर, तो वो भी तो हो सकता है आप फेल हो जाएँ अगर इधर-उधर झुके और उसी टाइम आपका ये रीडिंग ले लिया तो गलत हो सकता है, ठीक है? थोड़ा-बहुत एकदम 0.1 या कुछ वो होगा, तो वो हो सकता है वो लोग फिर से आपको दोबारा चांस दें कि फिर से आप खड़े होइए और दोबारा नापेंगे करके, ठीक है? तो एकदम क्लोज़ हो तभी ऐसा करेंगे, अगर आपका 0.5 सेंटीमीटर कम है, तो आपको तुरंत वो रिजेक्ट कर देंगे और बाहर कर देंगे। तो इसलिए सही से खड़े होना आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़ चेस्ट का चेस्ट का अगर आपका नहीं आ पा रहा है 1 सेंटीमीटर से या फिर थोड़ा कम, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं थोड़ा-सा पुशअप मार लेता हूँ, तो मेरा आ जाएगा करके, ठीक है? सिर्फ़ बॉयज़ के लिए होता है चेस्ट का वो करिएगा, तो थोड़ा-बहुत जैसे और साथ में पहले से ही आप लोग जो टेक्नीक है वो सीख लीजिए कहीं यूट्यूब से कैसे फुलाते हैं, क्योंकि फुल एक्सपेंशन आप छाती फुला नहीं पाते हो वहाँ पे, ठीक है? और ठंड है वैसे भी छाती उतनी ज़्यादा फूलती नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा-सा बॉडी को गर्म कर लें, ताकि आपका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर जो रहता है, वो आसानी से हो जाए, ठीक है? तो चेस्ट का बात हो गया, अब चलते हैं नौकनी में। ठीक है? नौकनी में क्या किया जाता है कि आपको खड़ा करके बीच से जैसे ये जो घुटने हैं, वहाँ से एक स्केल गुज़ारा जाएगा। अगर स्केल बिना टच हुए अगर गुज़र जाता है, ठीक है? या पार हो जाता है, तो आप पास माने जाते हैं, ठीक है? इसके लिए कोई मशीन-वशीन नहीं है, बस वही है। तो आप इसमें भी अगर किसी का नौकनी है भी, तो कुछ टेक्निक अगर आप अपना करके कि जैसे-तैसे करके वो स्केल को पार जो स्केल बोलने से जो स्टील वाला स्केल होता है पतला-सा, उसको गुज़ारते हैं। वो पार हो जाए तो आप पास हो जाएँगे। तो आप कैसे करेंगे ये आप जानिए, लेकिन ये बहुत लोग बता दूँ कि बहुत लोग का जो नौकनी था, वो लोग भी इसको
कैसे करके फेक करके वो पास हो गए, ठीक है? तो आप भी इसको कर सकते हो। नोकनी हो गया और फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के लिए क्या करते हैं कि एक जो सनिया बोरा बोलते हैं, जो जूट वाली बोरी होती है, उसमें आपको खड़ा किया जाता है, ये गीला होता है, उसके बाद एक पत्थर होता है, तो यहाँ से आपका गीला पैर करके यहाँ पर आपको खड़ा किया जाता है, ठीक है? या चलने बोला जाता है। तो इस जो पत्थर में होगा आपका इस टाइप का पैर का जो कट होता है, वो दिखना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपका फ्लैट फुट होगा तो आपका पूरा इस टाइप का बनेगा पैर का जो निशान, तो आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए इस टाइप का बनना, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते वैसे। अगर आप किसी का फ्लैट फुट है तो वो फ्लैट फुट वो भग जाता नहीं है, कुछ फिर मेडिकल कंडीशन होते हैं, उससे उसको सर्जरी-वर्जरी करके हटाया जाता है, तो वो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। अगर फ्लैट फुट है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया पीएचडी की बात। उम, इसके अलावा और कुछ है नहीं, आपको डॉक्यूमेंट से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन करते तक अब यहाँ तक पढ़ के आए हैं, मतलब कुछ-कुछ जितने भी चीज़ें थी, कास्ट सर्टिफ़िकेट, निवास सर्टिफ़िकेट, ये सब पहले से ही बन चुकी होगी, ठीक है? अब ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ये कन्फर्म नहीं पता, कल पता चल जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग का क्या है कि ऑफ़लाइन वाला है जाति, लेकिन जो ऑनलाइन अभी बनना है, वो नहीं बन पाया है। तो ज़रूरी है कि बना लेना चाहिए था आपको, अगर नहीं बना पाए हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसे गाइडलाइंस दे चुके गए हैं कि आजकल ऑनलाइन वाला ही मान्य होगा, ऑफलाइन वाला नहीं होगा। ठीक है? तो आप अगर आपकी लापरवाही की वजह से अगर आप रिजेक्ट होते हैं, तो ये आपकी गलती है। और फॉर्म में अगर कुछ किसी की कुछ गड़बड़ी है, तो वो भी देखिए आपका ये जो नॉन सीरियसपन दिखाता है कि आप लापरवाह हैं। अगर दूसरे से फॉर्म भरा लिया तो भी आप अब इतना बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, तब ने आप किसी और को भराया, या फिर आप खुद भरना नहीं आता था, आप सामने बैठ के भर सकते थे कि ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है, इसको सुधारो करके, तो आपने नहीं किया। तो उसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है? यहाँ आके आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा गलती से यहाँ पर मैं एसटी था लेकिन ओबीसी फॉर्म में भरा गया है, तो हो सकता है मान लें आपके एफ़िडेविट एफ़िडेविट लेके, ठीक है? लेकिन ये आपकी गलती है और इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, अगर कुछ गलती किए हैं। हालाँकि आपको आना है, अपीयर होना है, डीवी, पीएचडी में क्या होता है ये भी पता चलेगा, ठीक है? तो ज़रूरी है आइए, जो भी गलती है या कुछ भी अगर फॉर्म में ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो ही आपको वो लोग रिजेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करते वैसे, ठीक है? एफ़िडेविट लेके आप भर सकते हो, आपके जो भी सुधार है, वो कर सकते हो। जैसे किसी का हमारे टाइम में एक लड़की का फीमेल थी, वो उसका मेल आ गया था जो फॉर्म में, तो उसको वो लोग रेक्टिफ़ाई करवा दिए, एफ़िडेविट एफ़िडेविट लाके सबमिट कर देना, हो जाएगा करके, ठीक है? क्योंकि बाय मिस्टेक ऐसा कई बार ऑनलाइन हो जाता है, तो वो सब माइनर प्रॉब्लम को वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मेजर अगर कुछ चीज़ें होगी जैसे ओबीसी, एसटी और आपकी जो मार्कशीट-वार्कशीट, रोल नंबर गलत भर दिया आपने, या फिर ईयर आपका जो ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं था, ठीक है? और फॉर्म भर दिए, तो ये सब में रिजेक्ट हो जाओगे आप। तो इतना ही था इस वीडियो में, और जानने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ। तो ये आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है? और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिल सकती है। तो अपने फ़ायदे के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, और ज़्यादा जानकारी के लिए या कोई भी चीज़ें हों, तो साझा करने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है? कॉल-वॉल अभी उतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।